नियमित रूप से धैर्य के साथ जो मेहनत करता चलता है ईमानदारी से, उसे यकीनन उसका प्रतिफल है जो मिलता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। ग्रेड फर्स्ट की जो मैंने ये प्रकरण है अपना, जो हिंदी गद्य के अंदर साहित्य इतिहास में जो अन्य विधाएं हैं, प्रमुख रूप से बहुत सारी है, लेकिन प्रमुख जो परीक्षा में पूछी जाती रही है वो मैं करवा रहा हूं। आज हम बात करते हैं आत्मकथा की। प्रमुख जो रचनाकार हैं, आत्मकथाएं जिन जिन ने लिखी है, जो आत्मकथाकार हैं, उनकी हम देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, हम शेयर कर दें, ताकि और साथी भी जुड़कर लाभ ले सके। पहला देखिए, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी, तो नाम आता है बनारसी दास जैन। क्या नाम आता है? बनारसी दास जैन। और जो इनकी रचना है, आत्मकथा है, उसका नाम क्या है? अर्धकथानक। अर्धकथानक। अब देखिए, यह हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, प्रथम आत्मकथा मानी जाती है हिंदी की। ठीक है, तो बनारसी दास जैन कृत हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है अर्धकथानक। समय लिखना चाहो तो आप लिख लो 1641। ठीक बात। और यह आत्मकथा ब्रज भाषा पद्य में है जो लिखी गई। किसमें? ब्रज भाषा पद्य में लिखी गई। ठीक है गुरुजी, बात समझ में आ गई इसकी। तो दूसरी आत्मकथा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। साथ साथ में लिखते जाइएगा, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखूंगा। इन्होंने लिखी कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। यह आत्मकथा है अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और यह खड़ी बोली गद्य की पहली आत्मकथा मानी जाती है। हिंदी की पहली आत्मकथा पूछे तो आपको बनारसी दास जैनकृत अर्धकथानक बतानी है, लेकिन अगर खड़ी बोली गद्य की पहली आत्मकथा माफ करें, पूछे तो कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। खड़ी बोली गद्य की पहली आत्मकथा, यहां पर लिख लीजिए आप। खड़ी बोली गद्य की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। ठीक है, और इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये तो काल्पनिक है, कि काल्पनिक अंश है, इसकी वजह से कुछ विद्वान इसको कहानी भी मानते कि नहीं, ये आत्मकथा नहीं, ये एक तरीके से कहानी है। ठीक है, एक और आता है नाम, शुरुआती दौर की है ये, जिसमें मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की। श्याम सुंदर दास की आत्मकथा का नाम है श्याम सुंदर दास मेरी आत्मकहानी। मेरी आत्मकहानी। देखिए साहब, इसके विषय में क्या मिलता है? समय इसका भी 1941 देखने को मिलता है। यह हिंदी की पहली खड़ी बोली गद्य की पूर्ण आत्मकथा मानी जाती है। देख लीजिए, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम आत्मकथा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती मानी जाती है, लेकिन इसको काल्पनिक अंश होने के कारण कुछ विद्वान कहानी मानते हैं। लेकिन सवाल यह आ जाए कि हिंदी की पहली खड़ी बोली गद्य की पूर्ण आत्मकथा, क्या पूर्ण आत्मकथा नाम आ जाए, पूर्ण आत्मकथा ये शब्द आ जाए, तो वहां पर आपको करना है क्या? श्याम सुंदर दास की जो मेरी आत्मकहानी है, इसको। ठीक बात। अगली आत्मकथा की बात करते हैं। 4 नंबर पर हम लेते हैं अंबिका दत्त व्यास की निज वृत्तांत। अंबिका दत्त व्यास ने किस नाम से लिखा? निज वृत्तांत। इनकी आत्मकथा का नाम है क्या? निज वृत्तांत। अंबिका दत्त व्यास की। पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर।
लिखिए पांडे बेचैन शर्मा। उग्र इनका तखल्लुस है। इनकी है अपनी खबर। अपनी खबर नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा है जो लिखी है, ध्यान में रखना है इसको अपनी खबर को। बात करें हम वियोगी हरि की है मेरा जीवन प्रवाह। वियोगी बहुत सारी है यूं तो, लेकिन जो प्रमुख है परीक्षा में पूछी जा सकती है, पूछी जाती रही है, वो मैं आपको लिखवा दे रहा। वियोगी हरि की है मेरा जीवन प्रवाह। मेरा जीवन प्रवाह है, यह आत्मकथा है वियोगी हरि की। राहुल सांकृत्यायन की भी लिख लीजिए आप, इनका भी जिक्र बहुत आता है। राहुल सांकृत्यायन महोदय जो हैं अपने, इनकी मिलती है मेरी जीवन यात्रा 5 भागों में। किस नाम से? मेरी जीवन यात्रा, और भाग पूछे तो 5 भागों में। ठीक है। सेठ गोविंद दास की लिखिए आप आत्मकथा। सेठ गोविंद दास, महत्वपूर्ण है। आत्मनिरीक्षण नाम से लिखी इन्होंने। सेठ गोविंद दास ने किस नाम से लिखी? आत्मनिरीक्षण। देखिए जीवनी और आत्मकथा का अंतर आपको पता होगा। जीवनी किसी दूसरे के जीवन पर लिखी जाती है और आत्मकथा स्वयं के जीवन पर है लिखी जाती है। आत्म यानी अपने बारे में, आत्मकथा। तो आत्मकथा और जीवनी का ये अंतर ध्यान में रख लीजिएगा। तो सेठ गोविंद दास ने अपनी आत्मकथा जो है आत्मनिरीक्षण नाम से है जो लिखी। अब जो मैं बताने जा रहा हूं आगे, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है। हरिवंश राय बच्चन साहब की लिखिए। हरिवंश राय बच्चन जो है अपने, 4 भाग मिलते हैं इसको। पहला, क्या भूलूं, ये तो याद होगी आप सभी को। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं और क्या याद करूं। समय भी पूछा जाता है इनका 1969। अगला है इसका नीड का निर्माण फिर। नीड का निर्माण फिर 1970 मिलता है समय देखने को। बसेरे से दूर, बसेरे से दूर 1978। 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक 1985। तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है इसके 4 पार्ट मिलते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। याद कर ही लीजिएगा। बाद में बात करते हैं अपने उपेंद्र नाथ अश्क की। उपेंद्र नाथ अश्क जी, इन्होंने किस नाम से लिखी अपनी आत्मकथा? इन्होंने लिखी चेहरे अनेक। किस नाम से? चेहरे अनेक। ठीक है गुरुजी, अगली बताओ। अगली लिखिए आप रामदरस मिश्र की। रामदरस मिश्र। मिश्र जी ने किस नाम से लिखी? सहचर है समय। सहचर है समय, इस नाम से इन्होंने, रामदरस मिश्र ने अपनी आत्मकथा लिखी सहचर है समय। अमृतलाल नागर की आत्मकथा। अमृतलाल नागर जी, अमृतलाल नागर,
इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी टुकड़े टुकड़े दास्तान नाम से। किस नाम से? टुकड़े टुकड़े, टुकड़े टुकड़े दास्तान। ठीक है, टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी आत्मकथा है? अमृतलाल नागर जी की। बात करें आगे, तो आगे आप लिखिए भीष्म साहनी की आत्मकथा। प्रमुख रचनाकार हैं भीष्म साहनी जी। भीष्म साहनी ने लिखा आज के अतीत। किस नाम से? आज के अतीत नाम से इन्होंने आत्मकथा लिखी, आज के अतीत। ठीक है। गुलाब राय की देखिए, गुलाब राय जी जो हैं, गुलाब राय ने लिखा मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं नाम से क्या लिखी? आत्मकथा लिखी। मेरी असफलताएं। ठीक है। मन्नू भंडारी की लिखी है आप आत्मकथा, कई बार पूछी गई है। मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी। क्या है? एक कहानी यह भी। ठीक है, एक कहानी यह भी। और आप देखिए निर्मला जैन की लिखिए, लिखावट पे नहीं जाइएगा, आपको जल्दी लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। निर्मला जैन की है, निर्मला जैन की हमें मिलती है जमाने में हम। निर्मला जैन की किस नाम से मिलती है आत्मकथा? जमाने में हम। निर्मला जैन जमाने में हम। प्रभा खेतान की, प्रभा खेतान की हमें मिलती है अन्य से अनन्या, इस नाम से। अन्य से अनन्या। आगे हम देखें तो आप लिखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि आत्मकथा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ओम प्रकाश वाल्मीकि महोदय, इनकी हमें मिलती है, यहाँ पर की छोटी कर लीजिएगा, वाल्मीकि की मिलती है जूठन। बहुत महत्वपूर्ण है ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन। ठीक है। वहीं हम बात करें राजेंद्र यादव की, यादव साहब की तो लिखनी पड़ेगी। राजेंद्र यादव की आत्मकथा मिलती है हमें मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की है। ठीक है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। आप लिखिए यशपाल साहब की, यशपाल की लिखिए आप, यशपाल के अपने सिंहावलोकन। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, सिंहावलोकन, इस नाम से इन्होंने आत्मकथा लिखी यशपाल साहब ने। यशपाल। ठीक है बात। और मैं बात करूं अशोक वाजपेयी की, लिख लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, यह है अशोक वाजपेयी। अशोक साहब ने लिखी थी पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज। पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज। ठीक है, पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज, ये किसकी हो जाएगी? अशोक वाजपेयी की हो जाएगी। ठीक है। आगे हम बात करें, एक और लिख लीजिए आप विश्वनाथ त्रिपाठी की। विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी
इनकी लिख लीजिए आप, नंगा तलाई का गांव, नंगा तलाई का गांव, ठीक बात, नंगा तलाई का गांव। यह है साहब अपने प्रमुख आत्मकथाएं जो ग्रेड फर्स्ट के अंदर लग रही है आपके। यूँ तो बहुत सारी है आत्मकथाएं, लेकिन इतनी याद रख लोगे तो भी अच्छा है। लगभग इनमें से है जो पूछ ली जाती है। एक आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है गुड़िया भीतर गुड़िया, मैत्रेयी पुष्पा की है। इससे ज़्यादा आपको याद है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कि यार हमें तो पता ही नहीं कितनी क्या याद करें इनमें, तो कम से कम इतनी तो ज़रूर याद कर लीजिए कि ये सारी की सारी महत्वपूर्ण मैंने है जो नोट करवाई है। मैत्रेयी पुष्पा की है अपने गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया, ठीक बात। और आप और लिखना चाहें तो मैं देख लेता हूँ नोट्स में से। सुमित्रा नंदन पंत की आप लिख सकते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की आप देखें तो मिल जाएगी आपके 60 वर्ष, 60 वर्ष एक रेखांकन, यह आत्मकथा मिलती है इनकी। यही है प्रमुख। एक डॉक्टर नगेंद्र की भी लिख लीजिए, ये ज़रूर ध्यान में रखना। डॉक्टर नगेंद्र ने इस हिसाब से लिखा है अपनी आत्मकथा को, किस नाम से? अर्धकथा, अर्धकथा। देखिए ध्यान में रखिएगा। अर्धकथानक बनारसी दास जैन की और अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र की। तो ये थी प्रमुख आत्मकथाएं। प्रयास मतलब ये है, विश्वास ये है कि इनमें से आपकी परीक्षा में आ जाएगी। नहीं भी आती है तो और याद है आपको, अच्छी बात नहीं, कम से कम इतनी तो याद करनी ही करनी है, ये प्रमुख है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा है तो, लगा ही होगा। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि बाकी साथी भी जुड़कर लाभ ले सके। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 8600 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर भी सवाल सूचना डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।